हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांजलि और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे इस वीक की मार्केट अपडेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉर्पोरेट न्यूज़ से। इन्फोसिस ने 18,000 करोड़ का सबसे बड़ा शेयर बायबैक अनाउंस किया है। ये बायबैक 20 नवंबर से 26 नवंबर तक ओपन रहेगा। कंपनी इन्वेस्टर से 1800 रुपये पर शेयर से बायबैक करेगी। इससे पहले 2022 में इन्फोसिस ने 9,300 करोड़ रुपीज़ का बायबैक किया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी के प्रोमोटर्स बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अदानी एंटरप्राइजेस को जयप्रकाश एसोसिएट्स के 14,500 करोड़ के रिजोल्यूशन प्लान को कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स से ऑफिशियल अप्रूवल मिल गया है। कंपनी को 19 नवंबर को रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की तरफ से लेटर ऑफ इंटेंट मिला। इसमें कंफर्म किया गया है कि लेंडर्स ने अदानी की आईबीसी प्रपोजल के फेवर में वोट किया है। अब ये प्लान अगले स्टेज पर मूव करेगा। ग्रो के शेयर्स में 10% की गिरावट आई है। ये सेलिंग प्रेशर का पहला बड़ा साइन है, स्पेशली 90% की नॉन स्टॉप पोस्ट लिस्टिंग रैली के बाद। एनालिस्ट कहते हैं कि रैली अब थम चुकी है, वैल्यूएशन स्ट्रेच हो चुकी है और इसमें इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी स्ट्रॉन्ग है। जर्मनी का डच बैंक इंडिया से एग्जिट लेना चाहता है। कोटक महिंद्रा बैंक और फेडरल बैंक डच बैंक के इंडियन रिटेल और वेल्थ पोर्टफोलियो को एक्वायर करने के लिए एक्टिवली नेगोशिएशन कर रहे हैं। जर्मन लैंडर पूरी तरह इंडियन मार्केट से एग्जिट करने के प्लानिंग में है और अब वैल्यूएशन और लोन बंडल डिटेल्स पर फाइनल डिस्कशन चल रहे हैं। ये पहली बार नहीं है। डच बैंक 8 साल पहले भी अपना रिटेल बिजनेस इंडिया में बेचने की कोशिश कर चुका था, लेकिन डील फाइनल नहीं हो पाई थी। AI रिवॉल्यूशन ने गूगल के स्टॉक्स को ऑल टाइम हाई तक पहुंचा दिया है। अल्फ़ाबेट का स्टॉक 19 नवंबर को लगभग $304 तक पहुंच गया, जो नया ऑल टाइम हाई है। ये जंप मेनली गूगल के जेमिनी 3 लॉन्च की वजह से आया है, जो अब तक का उनका सबसे एडवांस AI मॉडल है। गूगल ने अनाउंस किया है कि जेमिनी 3 को तुरंत गूगल सर्च, वर्कप्लेस, क्लाउड और बाकी मेजर सर्विसेज में इंटीग्रेट किया जा रहा है। ये मूव इन्वेस्टर्स के लिए क्लियर सिग्नल है कि गूगल AI रेस में सिर्फ कॉम्पीट नहीं बल्कि एग्रेसिवली लीड लेने के प्लानिंग में है। एनवीडिया ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करके सभी इन्वेस्टर्स को सरप्राइज कर दिया है। रेवेन्यू और फ्यूचर सेल्स फोरकास्ट दोनों ने वॉल स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है। जुलाई-अक्टूबर क्वार्टर में एनवीडिया का रेवेन्यू 62% जंप करके $57 बिलियन तक पहुंच गया है। यूएस के इंपोर्ट टैरिफ का डायरेक्ट इम्पैक्ट जेसीपी इंडिया पर दिख रहा है। लास्ट ईयर कंपनी ने अमेरिका को 10,000 मशीन्स एक्सपोर्ट करी थी, लेकिन इस साल ये गिरकर 1500 से 2,000 यूनिट्स तक आ गई है। मतलब ये सीधा 80% तक का क्रैश है। जेसीबी इंडिया के MD एंड CEO दीपक शेट्टी कहते हैं कि एक्सपोर्ट ही नहीं बल्कि पूरी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री लगभग 10% गिरावट का सामना कर रही है। अदानी ग्रुप कंज्यूमर बिजनेस से एग्जिट करके अब सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रहे हैं। अदानी एंटरप्राइजेस ने अपनी AWL एग्री बिजनेस में से 13% स्टेक लेंस PTE को ऑफ मार्केट डील के थ्रू बेच दिया है। कंपनी ने टोटल 168 मिलियन शेयर्स ट्रांसफ़र किए हैं। अदानी ग्रुप ने जुलाई 2025 में अनाउंस किया था कि वो AWL में अपना 20% स्टेक सिंगापुर बेस्ड विलमार्क को 7,150 करोड़ में बेचकर कंज्यूमर गुड्स बिजनेस में से एग्जिट करेंगे। टाटा मोटर्स एक बार फिर सेंसेक्स इंडेक्स में से बाहर होने के रिस्क में है। अक्टूबर में टाटा मोटर के कमर्शियल व्हीकल बिजनेस और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस का डीमर्जर हुआ है। स्प्लिट के बाद दोनों बिजनेस की मार्केट वैल्यू अलग हो गई है। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की मार्केट वैल्यू 1.19 लाख करोड़ रुपीज़ है, जबकि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की मार्केट वैल्यू 1.37 लाख करोड़ रुपीज़ है। इंडिगो का मार्केट कैप 2.27 लाख करोड़ रुपीज़ का है। इसी वजह से सेंसेक्स में इंडिगो एंट्री करने के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माना जा रहा है, क्योंकि वो नॉन सेंसेक्स कंपनी में सबसे बड़ा मार्केट कैप रखता है। इंडिया ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए US के साथ एक बड़ी LPG डील साइन करी है। यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने अनाउंस किया है कि इंडियन PSU ऑयल कंपनीज ने पहली बार US से LPG इंपोर्ट करने के लिए 1 ईयर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस डील के थ्रू इंडिया हर साल 2.2 मिलियन टन LPG इंपोर्ट करेगा। ये थी कॉर्पोरेट अपडेट। अब हम देख लेते हैं इंडेक्स अपडेट। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने इस वीक 26,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। इसकी क्लोजिंग 26,068.2 पर हुई है।
वही सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स ने भी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है वीक के एंड में, बट बीएसई मिड कैप और बीएसई स्मॉल कैप दोनों ने ही नेगेटिव क्लोजिंग दी है। बीएसई स्मॉल कैप 52,011.7 पर क्लोज हुआ है, वही बीएसई मिड कैप 46,655.7 पर क्लोज हुआ है। निफ्टी इंडेक्स में टॉप परफॉर्मर रहे हैं मैक्स हेल्थ, आइशर मोटर्स, भारती एयरटेल, इन्फोसिस और एक्सिस बैंक। वही टॉप लूजर्स रहे हैं टाटा मोटर्स, पीवी, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा स्टील, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये थी इस वीक की मार्केट अपडेट। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।